आज की शाम कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी और इसीलिए हमें शाम को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन मिले, रेस्पॉन्स मिले, उनके वादे मिले, उनके दावे मिले। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया है अरविंद केजरीवाल, और ये पार्टी दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार के विरोध में है और हर तरीके से भ्रष्टाचार का विरोध करती है। अन्ना के आंदोलन से निकले इनके तमाम नेता ये लगातार साबित करते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के धुर विरोधी हैं और किसी भी स्तर पर उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज प्राइम टाइम में हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे आरोप और कुछ ऐसे सत्य लेकर आए हैं जिससे पता चलता है कि कथनी और करनी में भी फर्क है। वो फर्क क्या है, इसकी शुरुआत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं इस सच को समझने के लिए। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह हों, हमने सबसे उनका रिस्पांस मांगा। हमने चाहा कि वो स्टूडियो में रहें और हमारे सवालों का जवाब दें, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। फिर भी हम सच दिखाएंगे, क्योंकि हम सच दिखाते आए हैं। और जो आरोप है मैं पहले बता दूं, उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं देशराज, उनके खिलाफ कुछ संगीन आरोप हैं। आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, राशन माफिया का आरोप है, तेल माफिया होने का आरोप है, पिता के देहांत के बावजूद उनकी पेंशन के पैसे लेने का आरोप है, फर्जी बीपीएल कार्ड बनवाने का आरोप है और कुछ मामले दिल्ली लोकायुक्त के पास इन्हीं साहब के संबंध में विचाराधीन है। यानी कि लोकायुक्त की जांच चल रही है कुछ आपराधिक मामलों पर, भ्रष्टाचार के मामलों पर। क्या है, कौन विरोध कर रहा है आम आदमी पार्टी के इस उम्मीदवार देशराज का? जो विरोध करने वाला पक्ष है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सचिन मिश्रा, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता उमेश जी, बहुत स्वागत आपका उमेश जी। हमारे साथ हैं उसी इलाके के पूर्व पार्षद और बीजेपी के नेता अचल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सामाजिक कार्यकर्ता एनी कोहली हमारे साथ हैं। एनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सचिन आपसे ही पूछूंगा, चूंकि आपकी ये चिट्ठी जो आपने लिखी है और आप सब तमाम लोगों ने जो लिखी है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर सिद्धांतों से भटकाव के संबंध में, ये चिट्ठी काफी लंबी चौड़ी है और इसका कंटेंट कुल मिलाकर ये है कि राइट टू रिजेक्ट के जरिए पार्टी, आम आदमी पार्टी के अंदर एक मतदान के जरिए पाया गया कि पार्टी के ही बहुत सारे लोग, जिनकी लिस्ट है मेरे पास यहां पर, ये तमाम लोग इस कैंडिडेट, इस उम्मीदवार देशराज के विरोध में हैं भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपना टिकट दिया है, अपना कैंडिडेट बनाया है। क्या कहना है सचिन आपका, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे हम लोग आज हमारे 7वें दिन है धरने का जी, और अभी तक हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। कल भी हमारा धरना जारी रहेगा। अरविंद जी को हमने 18 तारीख को हमारे पास यहाँ पे वोटिंग हुआ था, जिसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किया गया, जिसमें देशराज राघव भी थे जी। यहाँ पे हम लोग, हमारे जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता थे, कुल कितने कार्यकर्ता एक्टिव आपके एक्टिव हमारे पास टोटल कार्यकर्ता तो ऐसे 60 के आसपास है, 62 जी। लेकिन हमारे पास 43 कार्यकर्ता ने राइट टू रिजेक्ट लगाया था, जिसमें हमारे पास 4 वार्ड हैं, 125, 26, 27, 28 जी। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं। इस 4 वार्ड में 3 वार्ड के संयोजक ने भी राइट टू रिजेक्ट लगाया था जी। और एक संयोजक 127 नंबर वार्ड के खुद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे, जिन्होंने नहीं लगाया था जी। इसके बावजूद भी देशराज को टिकट दिया गया, जिसके चलते आज हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। आपने चिट्ठी लिखी, इसका कोई रिस्पांस आया जी? अभी तक अरविंद जी को हम लोगों ने जो चिट्ठी भेजी थी, इसका कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। कितने दिन पहले आपने चिट्ठी भेजी थी? जी, ये चिट्ठी तो हम लोगों ने यहाँ धरने पे बैठने से 1 सप्ताह पहले भेजी थी कि हम, मतलब कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर हमें धरने पे बैठना पड़ा। और आपको लगता है, आपको विश्वास है अभी भी सचिन की आपके इस विरोध का और इस पत्र का कोई रिस्पांस आएगा अरविंद केजरीवाल की? देखिए, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया। जहां तक इस लेटर से पहले हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के अरविंद जी से मिलने के लिए गए हुए थे, वहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। यहां तक अरविंद जी से हमारे एक 125 के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। पसंद नहीं आपको?
देशराज क्यों पसंद नहीं है आपको? देशराज जी के ऊपर क्योंकि एक सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते थे। घर घर हम जब विजिट करते थे, आम आदमी पार्टी लंच हुआ, उस समय हम जाते थे तो लोग को कहते थे कि हम स्वराज लाएंगे, एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति हम लाएंगे। फिर अगर उन्हीं घर में हम जा रहे हैं दोबारा देशराज को लेकर, तो वहां पर हम क्या जवाब दें? लोग हमसे पूछते क्या यही आपका स्वराज है? क्या यही आपका कैंडिडेट है? क्या यही स्वच्छ छवि है? तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, जिसके चलते हमें ये करना पड़ रहा है। मैं आपकी बात फिर से दोहरा दूं सचिन, आप ये कह रहे हैं कि 60 कुल आपके कार्यकर्ता हैं वहां पे आम आदमी पार्टी के उस विधानसभा क्षेत्र में, और आपने राइट टू रिजेक्ट का जो वहां पे मामला आपने अपनाया, उसमें 43 लोगों ने कहा कि ये उम्मीदवार देशराज भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से आपको स्वीकार नहीं है। जी यही मामला है? जी यही मामला। एक हफ्ते पहले आपने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा, सारे मामले को आपने उजागर किया, जिन लोगों ने इनकी कैंडिडेचर का विरोध किया था वो सब चीजें आपने भेजी, बावजूद इसके आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं ठीक कह रहा हूं? यस सर, 100%। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अचल शर्मा जी हैं जो कि उसी इलाके से हैं। अचल जी, फिर से बहुत स्वागत। और आपने कुछ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मामले में आपने कुछ चीजें निकाली हैं देशराज जी के बारे में। देशराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देशराज जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी हाँ, चूंकि मामला आपका ही है और आपका ही चर्चा हो रही है, इसलिए पहले आप मुझे विश्वास है कि आप थोड़ा धैर्य दिखाएंगे। और अचल शर्मा यहाँ पर बैठे हुए आपके इलाके के पूर्व पार्षद हैं और अभी बीजेपी के नेता, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी अचल जी। मैंने जब आरटीआई लगाई इसके अंदर, तो आरटीआई के अंदर ये आया कि इनके नाम 8 दुकानें हैं जी। कुछ दुकानें इनके भाई के नाम है, इनकी बहन के नाम है एक दुकान जिसका इन्होंने बाद में जिक्र किया, और 2 दुकानें इनके भाइयों के नाम और हैं, जिसका नाम हंसराज है, केआर के नाम से, कृष्ण राघव के नाम है, एक इनकी बीबी है श्रीमती कृष्णा, उसके नाम से दुकानें, लगभग 19-20 दुकानें एक ही परिवार के नाम, जो आरटीआई के अंदर मेरे पास मैसेज है, ये आरटीआई मेरे पास है, वो चला रहे हैं। दूसरा एक विजिलेंस कमेटी, उसके अंदर उस विजिलेंस कमेटी के अंदर भी इनका नाम है, जो ये मेरे पास है। एक तो विषय ये है इसके अंदर। दूसरा विषय ये है कि एक दुकान लेने के लिए लोगों को पसीने आया दिल्ली के अंदर, एक परिवार के अंदर इतनी दुकान, ये बड़ा अजीब विषय है। इसके साथ ही दूसरा विषय एक और है, बीपीएल कार्ड। 2008 में दिल्ली के अंदर बीपीएल कार्ड बने, 2010 तक एक भी बीपीएल कार्ड नहीं दिया गया। जब हमने इसकी जांच करी, पता चला, प्रयास किया गया, 2010 के बाद जितनी दुकानों के अंदर मैंने ये केस किया लोकायुक्त के अंदर, जो दुकानें मैं कह रहा हूं देशराज राघव जी के पास हैं, वही दुकानों के ऊपर बीपीएल कार्ड लगे हुए थे, और लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोगों को तेल नहीं मिल रहा। 2 साल का राशन और तेल कौन खा रहा है? इसका जवाब देना चाहिए उनको, और वहां के विधायक को देना चाहिए। कौन मिलकर कर रहे हैं? कोई और विधायक आरोप के आपके साथ। पास? तीसरा आरोप, एक बड़ा महत्वपूर्ण आरोप है कि इनके पापा की स्वर्गवास हो गया जब मैं भी गया था। ये मेरे पास पेपर है उसके, जो इसके अंदर केनरा बैंक शहीद चंद्र मार्ग उत्तम नगर में अकाउंट है उनका, और उसके ऊपर लगातार पेंशन आती जा रही है। ये ठीक, ये विषय क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो कानून का विषय और आप बैठे जनता तय करेगी कि ये ऐसे आदमी को टिकट दिया जा रहा है जो इस तरह के काम कर रहा है, इस तरह के कामों के बाद ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए क्या? देशराज जी, यही ईमानदारी आरोप है अचल शर्मा जी के। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता सचिन हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुछ गंभीर बातें की हैं, और मैं अब चाहूंगा कि आप अपना पक्ष रखें। हेलो जी। मैं बताना चाहूंगा आपको जी। कि पहली दफा तो ये इसको मैंने 7200 वोटों से इलेक्शन में मैंने इसको हराया था, कांग्रेस की मैंने जमानत जब्त की थी, और जब से ये बीजेपी का मैंने इलेक्शन हराया, उसके बाद ये मुकेश शर्मा की दलाली करता है। और मुकेश शर्मा आज ये हालत है कि मेरे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। मुकेश शर्मा इतना घबराया हुआ है कि उसके क्षेत्र में हर हालत में जमानत जब्त होनी है। ये दुकान के बारे में कह रहा है, दुकान एक मेरी सिस्टर को दिल्ली सरकार ने दी थी, जो मेरे जीजाजी थे, वो देश के लिए कुर्बान हुए थे, नागालैंड में उग्रवादियों के साथ मारे गए थे, जिसको राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कीर्ति चक्र दिया था, 50 किला जमीन दी थी। क्या शहीद को कोई पेट्रोल पंप या तेल की दुकान देना गुनाह है? यदि तेल की दुकान दी है तो क्या उस पर कभी FIR दर्ज हुई है, कभी नोटिस दिया आज तक? क्या देश के अंदर PDS प्रणाली चलाना गुनाह है? यदि देश के अंदर किसी के पास PDS प्रणाली के तहत 100 दुकानें हैं, उसमें 2 दुकानदार बेईमान है, क्या 98 दुकानदार वो भी बेईमान है? जो ईमानदार है वो भी क्या बेईमान कहलाएंगे? PDS प्रणाली जो हमने चलाई है, 2 दुकानें थी हमारे पास, एक मेरी सिस्टर के नाम से, एक मेरी मिसेज के नाम से। आज तक कोई नोटिस नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं है मेरे खिलाफ। कोई एक भी FIR दर्ज हो, मेरे फादर के खिलाफ है, एक भी FIR दर्ज हो, मेरे दादा के खिलाफ हो, तो मैं MLA की तो दूर की बात है, मैं अपने निगम पार्षद भी इस्तीफा दे दूंगा। और रही BPL कार्ड की बात,
बीपीएल कार्ड का चेयरमैन क्षेत्रीय विधायक होता है। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं था, ना निगम पार्षद था, ना कोई सदस्य था, लेकिन बीपीएल कार्ड मेरे हाथ में नहीं है। यदि बीपीएल कार्ड मेरे हाथ में अचल शर्मा दिलाना चाहता है तो आज दिलाए मेरे हाथ में, जो लोगों को मैं गरीबों को कार्ड बनवा के दूं। उस टाइम एमएलए की पावर होती थी, और एमएलए यदि हर हालत में मैं एमएलए बनूंगा और दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार आएगी, मैं सबसे पहले केजरीवाल को कहूंगा कि यदि दिल्ली के अंदर गरीबों को यदि राशन मिले तो लोगों को, गरीबों को बीपीएल कार्ड बना के दे। अचल शर्मा के पेट में दर्द इसलिए है कि मैंने इसको बुरी तरह हराया था और बीजेपी भी इसको नकार चुकी है। चलिए, एक तो ये तो पॉलिटिकल, एक मिनट, ठीक है देशराज जी, ये मैं स्वीकार कर लेता हूं कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सचिन मिश्रा बैठे हुए हैं और ये आपकी ही पार्टी के बड़े जागरूक कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीदवारी को लेकर इनको ऐतराज है। इनकी बात सुन लीजिए जरा साहब। सचिन। हाँ देशराज जी, एक चीज बताइए, यहाँ पे हमने आम आदमी पार्टी को, यहाँ हमारे 3 वार्ड के संयोजक ने जब राइट टू रिजेक्ट लगाया था, फिर भी आपका ये कैंडिडेट फाइनल केजरीवाल जी ने किस आधार पे किया है, पार्टी ने किस आधार पे किया? मेरे को जी बोले देशराज जी बोले। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे को केजरीवाल ने मेरे पूरे रिकॉर्ड देखकर, पूरी मेरी साफ सुथरी छवि देख के, क्षेत्र के अंदर पूरी इंक्वायरी कर उसके बाद मुझे टिकट दी गई है। केजरीवाल कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, कमिश्नर की नौकरी छोड़कर आए और देश में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। वो मेरे बारे में एक छानबीन करके मुझे टिकट दी है, और मैं जिंदगी में आम आदमी पार्टी का सर नहीं झुकने दूंगा। आज जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस को और बीजेपी के दलाल है। अच्छा एक मिनट देशराज जी, अगर हम कांग्रेस बीजेपी के दलाल हैं, आज हम जब तक हम पार्टी के हर बात को मानते रहे, पार्टी ने जो कहा हम करते रहे, जब से पार्टी का ओपनिंग हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग पोस्टर लगाने से लेकर गली गली में घूमने का हम लोगों ने काम किया, तो हम आज कांग्रेस के और बीजेपी के दलाल हो गए। और आप 18 से 20 सालों तक मुकेश शर्मा के साथ काम करते रहे, तो आप क्या हुए? कौन? मैंने सेवा की है लोगों की, क्षेत्र के अंदर घूम के देखे। आज मैंने इतनी सेवा की है। तेल के राशन, अभी ये कहते हैं जी, ये भाई साहब देखिए, ये कहते हैं मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। ये आरटीआई के अंदर है, देसा रागा मुकेश शर्मा चेला कहता है मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। ये मेंबर नहीं है तो क्या है? ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जो मेरे ये झूठ बोल रहे हैं देशराज जी। अच्छा मुझे एक सरल, ये लिख रही कमेटी लिख रही है मेंबर है, और ये कह रहा है मेंबर नहीं हूँ मैं। 20 साल तक मुकेश शर्मा के साथ आपने सेवा की है। अचल जी, मुझे एक सरल सवाल का जवाब दे देशराज जी। सर 293 का एक बंदा आया हुआ मुकेश शर्मा के पास सर्विस करता है, आज 90-85 करोड़ का मालिक है। कहाँ से पैसा आ गया उसके पास? ये वो कहाँ से पैसा आता है इसके पास? ये क्या राशन माफिया तेल माफिया का काम नहीं है? आज 90 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति है इसकी, वो कहाँ से पैसा आ रहा है इसके पास? कौन जवाब देगा इसका? देशराज आप जी, गली गली में जाके पूछिए उत्तर प्रदेश आप देशराज जी, मुझे एक सवाल, माफिया है। ठीक है, क्या ये सच है देशराज जी कि दिल्ली के लोकायुक्त के पास कोई मामला आपके संबंध में अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस पर जांच चल रही है? अरे जनाब, वो तो किसी के खिलाफ भी लोकायुक्त में आप भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज थोड़ी की है। मैं आपके खिलाफ कल जाके यदि लोकायुक्त में एप्लीकेशन लगा देता हूं तो वो क्या आप दोषी माने जाएंगे? ठीक है, आरटीआई की एक एप्लीकेशन का जवाब भी मेरे पास पड़ा हुआ है और इसको जो है मैं देख पा रहा हूं, और ये आरटीआई जो है, ये अचल शर्मा जी जो बैठे हुए शायद बिल्कुल इन्हीं की दाखिल की हुई है जी। और इसमें कुछ दुकानों की लिस्ट है और उनके मालिकों की लिस्ट है जी। और इसमें कई जगहों पर देशराज जी आपका नाम है, ये तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ जी। तो ये आपने कहा कि आपकी और आपकी सिस्टर के नाम पर है एक पीडीएस सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर तो कई जगहों पर देशराज जी के नाम से लाइसेंस है। फोन नंबर सेम है जी। मैं तो इन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, भाई पहले तो मेरे पास थी नहीं, कम से कम 1-2 हफ्तों दिला दो, कम से कम गुजारा बता, मेरा भी चल जाएगा। पहले तो मेरे पास ही नहीं, लेकिन अभी भी गुजारा भत्ता चाहिए। मैं आपको रूल बताना चाहता हूँ अभी भी गुजारा भत्ता चाहिए। 7 दिन के अंदर दुकान पे आता है, 85 करोड़ का मालिक हो रहा है, दुकान लोगों का राशन। देशराज जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दुकानों की लिस्ट है, ये आरटीआई के जरिए जो ये जवाब मिला है गलत ही है? अरे सत्ता के अंदर भाई जी एमएलए बैठा हुआ, मैंने बता दिया अचल शर्मा। आजकल इस अचल शर्मा जी ये पूछे, ये आरटीआई अब की नहीं है, लड़कीबाजी के चक्कर, पुरानी आरटीआई है जब ये मुकेश शर्मा के साथ था। ये लड़की और ये जो है मुकदमा, ये कहता है मेरे पे एक मुकदमा नहीं है, ये आपका कागज है जी। ये कहता है मेरे पे एक मुकदमा नहीं है, क्या इस पे लोकायुक्त की जांच नहीं चल रही? ये उसको लिखना चाहिए ना, आप पार्टी का एफिडेविट दिया है इसने कि मेरे पे एक भी मुकदमा नहीं है, तो क्या ये मुकदमा नहीं है?
क्या ये कहता नहीं है? इसको कहना नहीं चाहिए कि लोकल युद्ध में जांच चल रही है मेरे ऊपर? झूठ के पुलिंदे हैं ये सारे के सारे। एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए देशराज जी, चलिए ठीक है, जवाब दिलाया झूठ के पुलिंदे लाई जा रहे हैं। एक चीज बताइए देशराज जी कि ये एक चिट्ठी लिखी है इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उसका विषय है अपने सिद्धांतों से भटकाव के संबंध में जी और उसमें जो है इन्होंने आपका ही जिक्र किया है और बहुत सारी बातें लिखी है और एक लिस्ट भी बनाई है लोगों की जिन्होंने आपके नाम पर असहमति जाहिर की है। उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, सीरियल नंबर 1 से लगाए मैं देख पा रहा हूं 43 तक। 43 लोग आपके नाम से सहमत नहीं है और चूंकि अरविंद केजरीवाल जी लगातार राइट टू रिजेक्ट की वकालत करते रहे हैं, वो राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता की बात करते रहते हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। देखो, जिन्होंने लिख के दे रखी है 2-2 हजार रुपए के जो दलाल है उनसे लिखवा लिए होंगे। मुझे पता है कितने लालची हैं जो धरने पे 4 आदमी बैठे हुए हैं। मैं आप चाहो तो मैं आपके यहाँ विद फोटो के प्रूफ भेज सकता हूँ, जो मेरे इलेक्शन में निर्दलीय इलेक्शन में मेरे साथ काम किया है। और जब इलेक्शन के 10 दिन पहले मैंने इनको खर्चा पानी नहीं दिया तो ये लोग मेरे से भगे और मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ जी ये लोग कितने लालची हैं जो वहाँ पे बैठे हुए धरने पे 7 बजे बाद देशराज जी, देशराज जी के अंदर शराब पीते हैं ये लोग। वहाँ इसका शराब मतलब पीते पैसे हैं देते रहे लोगों को जी, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देशराज पार्टी जी, चुनाव में पैसे देते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय जी से पूछ सकते हैं। संजय जी वेस्ट दिल्ली को देखते हैं कि सचिन मिश्रा, सुमन मेहता, ये लोग कब से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का 3 कार्यकर्ता जब था तब से हम लोग आज 60-70 जो कार्यकर्ता एक्टिव मेंबर आपको दिख रहे हैं, हम लोगों का बनाया हुआ है। और देशराज जी क्लियर है जी, ये आज कैमरे के सामने मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, आपके कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको पैसे नहीं दिए जो भाग के छोड़ के। इसका मतलब लोगों को पैसे देकर इकट्ठा करता रहा, ये चुनाव पैसों के दम पे लड़ा गया। ये तो एक एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को बिल्कुल। अच्छा, आज उत्तम नगर में जो भी एक्टिव कार्यकर्ता है, जो अनशन पर बैठ रहे हैं, वो एक्टिव कार्यकर्ता है। इससे मेरा प्रचार हो रहा है और उत्तम नगर की जनता जानती है कि मैं कितने दिल का साफ और कितने लोगों की मैं भलाई देखिए, आप एक दो सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं सचिन, मैं उनकी बात भी सुन लेता हूँ, बहुत देर से सारी बात सुन रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर आप प्रचार देशराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जनता देगी जी बिल्कुल। यहाँ पे 2 लोग और बैठे हुए हैं, चलिए ये शायद आपके सीधे विरोधी ना हो देशराज जी। हमारे साथ यहाँ पर उमेश जी बैठे हुए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे कभी, और एनी कोहली जी हैं। एनी कोहली जी, पहले मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा, इस सारे प्रकरण को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मैं पहले तो ये जो भाई साहब अभी थे फोन पे उत्तम नगर से है, अभी फोन पे पहले है। तो मैं उनकी शैली पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या इस तरह की शैली बोली जा सकती है। इस तरह से देश के जो पूरे देश इस वक्त देख रहा होगा, क्या इस तरह की शैली का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे मेरे साथ इन्होंने मेरे कपड़े वपड़े फाड़े, तो ये इनका पुराना काम है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ इनके नेता के ऊपर। इनका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल। मैं यहां से बात शुरू करती हूँ कि हमारा आईएसी क्या था? इट वाज इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत बनाम भ्रष्टाचार। ठीक है, अरविंद केजरीवाल बनाम भ्रष्टाचार नहीं था, ना अन्ना बनाम भ्रष्टाचार था। इन्होंने अंदर बैठ के दबंगगिरी करके 16 लोगों ने, उनका नेता भी अरविंद केजरीवाल था, इन्होंने अंदर बैठ के जैसे देखा आंदोलन चल गया है और मीडिया ने उठा दिया आंदोलन को, तो इन्होंने अंदर बैठ के कोर कमेटी बना ली, उसका नेता बन गया अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे ये अब जब जैसे ही कोर कमेटी बनी तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ठीक है, 4 दिन तक तो ये भाई साहब आराम से बैठे रहे। 4 दिन के जब देखा कि जनता अब आ रही है और इनका सीना चौड़ा हो गया और इन्होंने अंदर बैठ के कोर कमेटी बना ली, जबकि कोर कमेटी बनाना ही गलत था। बिल्कुल इनकी दबंगगिरी थी अरविंद केजरीवाल की। ठीक है, वहीं से पॉलिटिक्स सारी शुरू हुई और उसी वक्त ये मैसेज जाने लगा सरकार को भी कि, और बार बार कांग्रेस मीडिया में आके कहती रही कि ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए कर रहे हैं, ये पैसा ले रहे हैं।